नाउ लुक हियर, सभी को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था? आ जाओ। जो नए बच्चे हैं अभी थोड़ा देर के लिए कंफर्ट लेवल में रहो, आपका कुछ देर के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगा, एक दो डाउट्स लेने के बाद, ठीक ना? टेंशन ना लेंगे। चलिए, वो ट्रेन्स हैं, चलिए बताते चलेंगे डेटा, देखते हैं क्वेश्चन याद है या नहीं आपको। क्या क्या है बोलो, कितने ट्रेन से बोलो, 3 4। तो ए और क्या चीज, बी, लेंथ कितना कितना, इसका एल और इसका 4L। और कहीं कहीं से क्रॉस कर रहे हैं क्या? किसे? टनल से क्रॉस कर रहे हैं, टनल का लेंथ कितने का? टनल का लेंथ एल, कैपिटल एल, इसका भी कैपिटल एल, यही कह रहा है ना। उसके बाद क्या हो रहा है? टाइम डिफरेंस, स्पीड है क्या? स्पीड दिया हुआ है? स्पीड नहीं गिवन? वाओ, वेलोसिटी दिया हुआ है, थैंक यू, कोई बात नहीं है, चलेगा। वेलोसिटी बोलिए। 100, 108 किलोमीटर पर आवर। ए का, बी का 72 किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड। टाइम में कुछ डिफरेंस दिया हुआ है क्या? 35 सेकंड। किसको ज्यादा लग रहा है निकलने में? ए को ज्यादा लग रहा है, बी को? ए को कम लग रहा है किससे? बी से। टाइम ऑफ ए इज लेस देन टाइम ऑफ बी, कितने सेकंड का? मतलब टीबी माइनस टी ए कितना, जल्दी बताइए। 35 सेकेंड्स। 35 क्या चीज, सेकेंड्स। नाउ लुक हियर, सारे बच्चे बताना। मान लेते हैं कि ऐसे करके एक टनल है, सारे बच्चे घबराएंगे नहीं, गौर से देखेंगे। ये क्या है बोलो? टनल। कौन क्रॉस कर रही है इससे? हमारा प्यारा ट्रेन। क्या क्रॉस कर रहा है? ट्रेन। तो दिस द ट्रेन। और ये क्या है बोलो सबको ही? टनल। ट्रेन और क्या है बोलो? टनल। इज इट ओके? अब ट्रेन क्रॉस करेगी जब बच्चा, तो मान लो एल लेंथ का ट्रेन है। कितने लेंथ का ट्रेन है? एल। ए के बारे में चर्चा हो रहा है। मान लो हमारे यहाँ ट्रेन कौन सा है? ए। ये कितने लेंथ का है? एल। अपना टनल कितने लेंथ का है बोलो? कैपिटल एल। नहीं है क्या? क्या जी बताओ? कैपिटल एल। अब जब टनल क्रॉस करेगी तो क्रॉस करके टनल यहाँ कहीं पहुंच जाएगी, बोलो हाँ या नहीं? पूर्णतः क्रॉस करने के लिए टनल को यहाँ पहुंचना पड़ेगा। तो बताओ, ये एल है तो ये भी क्या हो जाएगा? एल। और ये क्या हो जाएगा? कैपिटल एल। अब कल बताया था, ट्रेन के खुद का लेंथ उसके लिए क्या होता है? डिस्टेंस होता है। किसी ब्रिज से, किसी टनल से वो क्रॉस करेगा तो उसका भी लेंथ जुड़ेगा। मैंने ब्रिज लिखाया था, क्या लिखाया था? ब्रिज। और यहाँ किससे क्रॉस कर रही है? टनल से। तो टोटल लेंथ कितना चली ट्रेन? टोटल लेंथ कितना चली? ये भी चली और खुद का लेंथ चला क्या? खुद का लेंथ किसके लिए चला बोलो? डिस्टेंस। और टनल की लेंथ क्या है? डिस्टेंस। तो टोटल लेंथ कितना, बोलो बोलो सारे बच्चे? टोटल लेंथ सारे बच्चे, स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल, स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं? अगर ये लेंथ एल प्लस का एल बताइए एल, तो ये डिस्टेंस हो गया। क्या इसका स्पीड दिया है क्या बच्चे? ए का, ए का स्पीड दिया है क्या? कितना है बोलो? 108 किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं? वेरी गुड, 5/18। चलिए हेल्प कीजिए, तो मेरा कितने बार में? 6 बार में। तो कितने बार में हो जाएगा? 6 5 30 मीटर पर सेकेंड। वेल एंड गुड। इसका बोलिए। 72 कितना हो जाएगा? 5/18 कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स से। क्या हो जाएगा बोलो? 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, दोनों का स्पीड आ गया। मुझे डिस्टेंस पता है, ये खुद के लिए क्या है बताओ? डिस्टेंस है ना, क्या है बोलो? ये डिस्टेंस। हम किसका डेटा कैलकुलेट कर रहे हैं? ए का या बी का? ए का। डिस्टेंस पता है, व्हाट इज द स्पीड और वेलोसिटी? वेलोसिटी कितनी दे रखी है इसकी, बोलो यार? 30 मीटर पर सेकेंड। तो क्या टाइम नहीं आ जाएगा बोलो यार? कैसे आएगा टाइम भैया? वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है क्या? क्योंकि ऐसा ही ट्रैक है, जल्दी बताइए। स्ट्रेट बताया था। डिस्प्लेसमेंट है क्या मेरे लिए? डिस्टेंस है। तो बताइए टाइम बराबर क्या हो जाएगा सारे बच्चे? क्रॉस मल्टीप्लाई। डिस्प्लेसमेंट बाय, डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस? बोलो बोलो। एल प्लस एल बाय टाइम। वेलोसिटी कितना लग रहा है? 30। नहीं लगा क्या? ये टाइम किसका निकला? ए का या बी का? ए का या बी का? ए का। बहुत अच्छा। क्या ये सबका प्रोसीजर समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं? तो सिमिलरली बता दो, जो बता देगा मैं समझ जाऊंगा। अगर ए के लिए कहानी, तो टीबी कितना है? टीबी कितना है? वेरी गुड, 4L प्लस एल। इसका लिंक कितने का है बोलो? 4L। लिंक कितना है? एल। तो क्या लिखेंगे बताइए? 4L प्लस एल। नहीं होगा क्या? अरे बोलो यस और नो। और कितना वेलोसिटी है इसका? 20। इसका कितना है बताओ?
20। इज इट ओके? बोलो आया नहीं आया? अब सारे बच्चे बताना कैपिटल और स्मॉल में रिश्ता क्या कहलाता है, दिया हुआ है क्या? n इज इक्वल टू हाउ मेनी l? 6l। कितना l जल्दी बताइए? 6l। 60l पक्का? गारंटेड? भरोसा कर सकते हैं? 60l क्या लिखेंगे? 60l। आइए रखें यहाँ पे 60l, कितना हो जाएगा बोलो? TA बराबर l की जगह 60l रख दें क्या? तो l प्लस क्या हो जाएगा? 60l बाय क्या चीज? 30। हाउ मेनी l? 61l बाय 30। बोलो हाँ या नहीं? सिमिलरली वही लिखेंगे क्या? वो क्या हो जाएगा सारे बच्चे? 4l प्लस 60l बाय क्या चीज? 20। 60 प्लस 4 64l बाय क्या चीज? 20। ये किसका टाइम है, बी का या ए का? बी का। और वो किसका टाइम है? ए का। किसको ज्यादा लगा, बी को या ए को? बी को या ए को? ए को ज्यादा लगा किससे? ए से। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का? 35 का। टीबी पता है क्या तुम्हें? हाँ। ये पता है क्या तुम्हें? हाँ। दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का? 35। तो एक इक्वेशन बनेगा क्या? क्या बनेगा बोलो सारे बच्चे? टीबी माइनस टीए इज इक्वल टू, बोलो कितना? 35। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीबी? बोलो बोलो। 64l/20 और इसका 61l/30। बहुत बढ़िया। एलसीएम कुछ होगा क्या इनका? कितना? 60 हो जाएगा। बहुत अच्छा। कितने टाइम्स में? 3। तो 64 इंटू 3 कर लेगा। 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 63 192 होगा क्या? थैंक यू। बहुत अच्छा। और इसका 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 122। हाँ 122l इज इक्वल टू क्या चीज? 35। ये कितना डिफरेंस आएगा? 70l आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 70l/60 इज इक्वल टू 35। ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितने टाइम चला जाएगा? 5। l इज इक्वल टू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा क्या? 6×5 = 30 मीटर। अरे बोलो हाँ या नहीं? ये किसका लेंथ निकला? निकालना क्या है? निकालना क्या है? निकालना क्या है? ले, किसका लेंथ निकालना है? लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ टनल। टनल का वैल्यू कितना निकला बोलो? 30l। और अपना टनल कितना बड़ा है? कैपिटल एल है। कैपिटल एल कितने के बराबर? 60l के बराबर। तो क्या l इज इक्वल टू लिख सकते हैं 60 इंटू एल एंड 60 इंटू क्या चीज? 30। तो टनल 6 3 18। आपका टनल कितने मीटर का था? 1800 मीटर का था। सवाल बन चुका। अरे बोलो आया नहीं आया? अरे कोई दिक्कत किसी को? पक्का? सारे बच्चे बताना टनल का लेंथ खुद में क्या है? डिस्टेंस और इसको खुद में लिंक दी, दोनों को जोड़ दिया। टाइम का जब भी आए ना, जब कभी ऐसा टाइम डिफरेंस वाला है पक्का गारंटी टाइम डिफरेंस से निकालना। ये भी एक मेथड होता है फिर से निकालने का, एक और तरीका है, पर वो तरीका गंदा है। अब वो किसका डिफरेंस निकालना है? टाइम का। जब कभी लेंथ का डिफरेंस नहीं लिखा है, लेंथ का डिफरेंस डाल दो डायरेक्टली। टाइम का डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस फिर से आंसर आता है, गलती नहीं होती। क्या सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? स्टार्ट कीजिए, कॉपी कीजिए। आप लोगों को समझ में आया कुछ कुछ? समथिंग समथिंग? अच्छा फर्स्ट डे था, कोई बात नहीं, चलो करो। 1 2 3 कॉपी इट। लास्ट वालों कोई दिक्कत? चलो। अब फैन वैन इश्यूज, पंखा का कोई तंग? ठीक है ना? चलो वेल एंड गुड। और उधर वाले बच्चे ठीक है? अब चलो। और यार तुम लोग पहले दूसरे क्लास के अंदर आईटी के सवाल चट करके आए हो, तुम लोग अच्छा सीख रहे हो फिर। कितने बनेगा? अच्छा चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, कितने क्वेश्चन दिए थे? 9 में मैं ऑन एन एवरेज निकालता हूँ, 60% सबका बन गया था। 60% बोले तो लगभग 5 6, 5 6 बन गए थे, 7 बन गए थे, तो अच्छा है। अरे आईआईटी में सुन लो भैया, आईआईटी के अंदर 50 60% में एनआईटी खुलने लगता है, और कुछ और ऊपर चले गए आप, और एडवांस के अंदर 50% में टॉपर बनते हैं आप। इसलिए टेंशन ना लें, ये जेई का एग्जाम ऐसे स्कूल का बोर्ड नहीं है आप जो वहां पे 100% ले आएंगे। ये शुरू से ये बात आप बहुत लिख के ले लो कि भाई आपको कॉलेज की तैयारी
बोर्ड हो जाता है, बोर्ड का कोई टेंशन मत लो, बोर्ड इज लल्लू लाल, हो जाता है ऐसे ही वो। बिहार बोर्ड में जो एडमिशन लिए हैं वो खुश रहे, कोई टेंशन नहीं होने वाला उससे, सीबीएसई वाले थोड़ा एफर्ट डालें। सीबीएसई में कौन कौन एडमिशन लिया है? सीबीएसई 1 2 3 4 5 6 7 9 10 सीबीएसई में लिया हो क्या? कोई बात नहीं, अच्छा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं होगा ज्यादा, मतलब बोर्ड्स के लिए। बट आप लोग कट एंड क्लियर फोकस करना, ये बनाते चलो, वो उड़ जाएगा, कोई बिग डील नहीं है, देख लेंगे एक साथ। और एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 पेपर्स का, जेई का, नीट का, कितने सबके बने होने चाहिए। और मैंने एनसीईआरटी मार्क करवाया था केमिस्ट्री में, इन टेक्स्ट कुछ ऐसा बोला था करने को, बोला था ना। चलो, नाउ नेक्स्ट डाउट, नेक्स्ट डाउट। 15 नहीं बता रहा, कॉपी में सॉल्व, इसलिए बोला था नोट्स चेक करने के लिए। 16 नंबर मैंने बोला था वहां डेटा मत लीजिएगा, बस एंगल पे आंसर। उसके बाद हो गया सारा। 21, 25, 25 में दिक्कत हुआ आपको? 1 मिनट देख लेते हैं। कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन याद है? वंस अपॉन ए टाइम कहीं पढ़ा है आप लोगों ने? v इज इक्वल टू u प्लस एटी, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ए क्या है? एप्पल। ए फॉर एक्सेलरेशन। एस क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। याद रखिएगा, एस कभी भी डिस्टेंस नहीं होता, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। समझेंगे अभी? क्वेश्चन नंबर 25 बनाया था किसी ने? 25 नहीं बनाया? यार तुम्हें इक्वेशन ऑफ मोशंस नहीं याद है? इतने लल्लूलाल सवाल। इक्वेशन ऑफ मोशन याद है तुम्हें? 25 किसने बनाया है? बनाया है तू? तेरे से पूछ रहा हूँ, बनाया है 25? बुक नहीं, बुक नहीं मतलब? मैंने भेजा है फोटो व्हाट्सएप पे। तो बहाना चल ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गंदा बहाना था, ये चल ही नहीं सकता। और 25 बनाया किसी ने? ट्राई किया था? अच्छा कोई बात नहीं, चलो ट्राई किया था ना। चलिए एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए तो रफ में। पहला वाला इक्वेशन लगाइए, पहले के लिए एक्सेलरेशन दीजिए, दूसरे के लिए डिसेलरेशन दीजिए। कीजिए कीजिए ट्राई। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी कीजिए। स्टार्टिंग रेस्ट से u का वैल्यू क्या लिखेंगे? रेस्ट से अगर स्टार्ट हुआ तो 0। वेरी गुड, कीजिए। नहीं नहीं, v यू जीरो, यू जीरो। v इज इक्वल टू 0, हाँ, प्लस ए टी वन, टाइम t1 लगा, प्लस ए टी वन किया। वेलोसिटी शायद प्लस v1 दे रखा है, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ ना? ओके ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। पहले वाले का फाइनल वेलोसिटी दूसरे वाले के लिए इनिशियल हो जाएगा, तो फाइनली वो रुक गया जाके, तो रुका तो इसका जो फाइनल उसके लिए वो क्या है? इनिशियल। लगाइए v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दोबारा लिखिए फिर से, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब फाइनली वो रुक गया तो क्या जीरो होगा? v जीरो इज इक्वल टू, जो u लिखिए, u की जगह वो लिखिए 81, 81। अब वो डिसेलरेट कर रहा है सेम एक्सेलरेशन रेट से, तो माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि वो डिसेलरेट कर रहा है। अब उसका स्पीड घट रहा है, तो ए की जगह आप क्या लिखेंगे? माइनस ए। लिखिए माइनस ए, माइनस ए, और टी टू लिख दीजिए, टाइम, नया टाइम टी टू लग रहा है। अब ए टी टू को उधर भेज दीजिए, जीरो के साइड में। ए टी टू इज इक्वल टू 81। और एक्सेलरेशन अलग अलग दे रखा था क्या? नहीं, एक्सेलरेशन अलग अलग है। उसके लिए लिखिए, टी वन के लिए लिखिए ए वन, वही वही वही, जहाँ टी वन लिखिए वहां ए वन कर दीजिए, वही वही टी वन, नहीं लास्ट में, हाँ वही वही वन। वेरी गुड। और उधर कीजिए ए टू टी टू। अब निकाल लीजिए किसका निकालना है, टी वन बाई टी टू, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आंसर आया देखिए, मैच कर रहा ऑप्शन से। कितना आया? ए टू बाय, देख लीजिए ऑप्शन है, ऑप्शन लिखे हैं।
इट वे अभी करवा देते हैं। आया सबको समझ में? चलो नेक्स्ट बने क्या? सॉरी, देखो हो गया सब? हाँ, चलो कुछ कुछ बातें पुरानी बातें की जाए, बचपन वाली, ये क्लियर हुआ? अच्छा एक बात बता रहे हैं, ये मैथ्स का भी एज इट इज सवाल है। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एज वेल। ठीक ना, कोई बिग डील नहीं है। पर ये समझ में आया कैसे सवाल आते हैं आपके। तो कभी कभी क्या करेगा, टनल की जगह क्या दे देगा, ब्रिज, बस लेंथ ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके चलिए, तो ट्रेन वाला क्वेश्चन काफी कॉमन है, नीट में भी पूछा जाता है, जेई में किया जाता है। चलिए अब हम लोग आएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन को थोड़ा सा इंट्रो करेंगे और एक दो सवाल करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे बेसिक्स पे अपना फिर से। ये हो गया सभी का? चलो पुरानी बातें चलो थोड़ी याद दिलाते हैं, क्लास नाइन्थ की, नाइन्थ से हम लोग लेके चलेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो सारे बच्चे बताना प्लीज, क्वेश्चन नंबर 25 उसके बाद लगाते हैं इसको। चलो सारे बच्चे बताना, इक्वेशन ऑफ मोशन बोलो तो। इक्वेशन ऑफ मोशन कभी कभी पढ़े हो क्या? कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो मैं बता रहा हूँ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी क्या है? वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। वेरी गुड। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए क्या है? कौन सा सन? एक्सेलरेशन। टी क्या है? टाइम। आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फिर बोलो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है बोलो? e पता ही है, a पता ही है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as था क्या? ए क्या है फिर से? एक्सेलरेशन। एस क्या है? नेवर डिस्टेंस। ऑलवेज व्हाट, जल्दी बताइए? डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात जानना, कुछ बच्चे इसको डिस्टेंस कंसीडर करके बना लेते हैं। और मैंने बोला था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है कब कब कब? स्ट्रेट लाइन पे। तो कह देते हैं, एक और इक्वेशन याद रखेंगे, उसे मैं सब्सिडरी इक्वेशन कहता हूँ। सारे बच्चे बोलेंगे एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। क्या बोलेंगे बोलो? एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। बहुत सारे सवाल इस पे बनते हैं, आया समझ में? और इसको कहते हैं, एस एन को क्या कहते हैं, सारे बच्चे याद रखना। एस एन इज डिस्प्लेसमेंट एट एन एट टाइम। कौन सा टाइम जल्दी बताइए? एन एट टाइम। एस एन क्या है? एस एन इज डिस्प्लेसमेंट एट एन एट टाइम। एन इज व्हाट? द nth टाइम इंटरवल। nth टाइम इंटरवल। दैट्स इट। ये याद रहेगा। सारे बच्चे एक बार एक करेंगे मेरे साथ इक्वेशन। क्या क्या है बोलो? ये पढ़े हुए हैं आप, ये नाइन्थ में आप पढ़े हैं, बोलो जल्दी। v इज इक्वल टू सेकेंड s इक्वल टू यू डी प्लस हाफ ए स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। और क्या है बोलो? एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। एन क्या है? एन क्या है? एन एक नंबर है। एन क्या है जल्दी बताइए? नंबर है। एन एट टाइम इंटरवल है। क्या जल्दी बताओ? एन एट टाइम इंटरवल। अब जो जो बोलूंगा सारे बच्चे गौर करेंगे, उसके बाद ये चीज हम करेंगे। सारे बच्चे बताना, बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं, सारे बच्चे गौर करेंगे इधर प्लीज। अगर कोई चीज स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा है, स्टार्ट फ्रॉम क्या लिखा है? फ्रॉम रेस्ट, तो याद रखिएगा इसमें से एक चीज जीरो हो जाता है, और वो चीज क्या जीरो होता है? यू। क्या जीरो होता है? यू। ठीक ना? ऐसे लिखा, फाइनली कम टू रेस्ट। फाइनली कम टू व्हाट जल्दी बताइए? रेस्ट। सारे बच्चे देखना, ठीक ना? या फिर ऐसे सब शब्दों का भी इस्तेमाल करेगा। अच्छा, इनिशियली स्टार्ट विद रेस्ट। ट्रेन एक जंक्शन पे रुकी हुई है, रुकी हुई ट्रेन एकाएक चलने लगती है, तो वो तो रुकी हुई थी, तो शुरुआती दौर में रुकी थी, तो यू का वैल्यू क्या मानेंगे उसका? जीरो। उसके बाद मैंने बोला फाइनली कम टू रेस्ट, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, रुक गई, तो क्या चीज में आ गया? रेस्ट में आ गया। उसके बाद फाइनली कम टू रेस्ट के अलावा ऐसे लिखा रहेगा, जैसे ऐसे लिखा रहेगा, एम्बेडेड इन कोई सब्सटेंस, कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, एनी ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब होता है एम्बेडेड इन एनी ऑब्जेक्ट का मतलब? किसी भी चीज में जाके धस गया। जैसे कि मान के चलो एग्जांपल लेता हूँ, सुनना सारे बच्चे। फाइनली कम टू रेस्ट, कोई चीज चलते चलते रुक गया। एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब है कि मान के चलो तुमने गोली शूट किया, और वो मजल वेलोसिटी से वो बुलेट गई, और बुलेट जाके किसी चीज में एंट्री मार दी। तो एंटर किया, तो मान के चलो एक लकड़ी के पेड़ में तुमने शूट किया,
तो बताओ वो जाके उसमें फंसा ना, तो फाइनली रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में या मोशन में? रेस्ट में। और जो चीज रेस्ट में होगा तो बताइए उसका क्या वैल्यू जीरो होगा, वी जीरो या यू जीरो? वी का वैल्यू कितना? जीरो। तो फाइनल वेलोसिटी या इनिशियल वेलोसिटी? फाइनल या इनिशियल? फाइनल वेलोसिटी। और ये कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी। कोई दिक्कत यहां से? तो ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरी बात है, आपसे कभी भी, सारे बच्चे याद रखना, कभी भी आपसे एक्सेलरेशन का चर्चा करें, किसका चर्चा करें? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन तो ए को आप लेंगे प्लस, ए को क्या लेंगे? प्लस। आपसे कहे, कहे डिसेलरेशन या रिटार्डेशन भी कह सकता है। क्या कह सकता है? रिटार्डेशन भी कह सकता है। ये ना कह करके आपसे कहेगा अप्लाइज ब्रेक। अप्लाइज क्या चीज? ब्रेक। ये ना कह करके लिखेगा स्लोस डाउन। क्या लिखेगा बोलो? स्लोस डाउन। इनमें से कुछ भी शब्द का इस्तेमाल अगर आपको मिले तो मतलब बताओ स्पीड घट रहा है या बढ़ रहा? पहले सुनेंगे सारे बच्चे, हर बार नहीं, घट रहा है या बढ़ रहा है? और स्पीड घटेगा तो बताओ तुमने एक्सेलरेट किया या डिसेलरेट किया? एक बात बताओ, तुम बाइक से चल रहे हो, एक्सेलरेटर घुमाते हो ना? एक्सेलरेटर वर्ड किससे आया? एक्सेलरेशन से ही आया। घुमाया है तो बाइक तेज हो गई। तुमने छोड़ा, बाइक क्या होगी? स्लो या स्पीड? स्लो। तो बाइक आपकी रिटार्ड करने लगी। और अगर बाइक रिटार्ड करेगी, डिसेलरेट करेगी, ब्रेक अप्लाई करोगे, स्लो डाउन होगा, कुछ भी ऐसा लिखे, तो ए का वैल्यू क्या ले लेंगे? निगेटिव या पॉजिटिव? निगेटिव। कोई दिक्कत यहाँ पे? आया समझे? फिर से बोलना। शुरू अगर रेस्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो यू का वैल्यू जीरो, फाइनली रेस्ट में हुआ तो ए जीरो या यू जीरो? वी जीरो। उसके आप बोलो एक्सेलरेशन अगर हो रहा है तो ए प्लस या माइनस? प्लस। अगर रिटार्डेशन हो रहा है तो? अच्छा कोई बात नहीं, चलो रिटार्डेशन हो रहा है तो बोलो सारे बच्चे, ए माइनस या प्लस? माइनस। ठीक है। अब बताओ रिटार्डेशन कैसे पकड़ेंगे, आप बताओ। स्पीड घट रहा है या बढ़ रहा? स्पीड घट रहा, ब्रेक लगाने के बाद स्पीड घटता है या बढ़ता है? घटता है। ये सब इसलिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। और एक्सेलरेट करो तो ए प्लस या माइनस? प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सारे बच्चे बताना फिर से। रेस्ट से स्टार्ट हो तो यू जीरो, फाइनली रेस्ट में है तो वी जीरो। कोई दिक्कत यहाँ पे? चलिए, अब ये चीज हमेशा दिमाग में रखेंगे। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है आपको। आपको ये डायरेक्शंस याद रखने हैं। क्या रखने हैं? डायरेक्शंस। बताओ ये राइट साइड है क्या? तो ये राइट है आपका, ये लेफ्ट है, ये अप है, ये क्या है? डाउन है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ भी ले सकते हो। राइट कभी भी कोई चीज अगर दे रखा है तो उसको मानना है प्लस। क्या मानना है? प्लस। लेफ्ट को, ऊपर को प्लस, नीचे को माइनस। ये दिमाग में रखना है। भाई मोटी बात इतनी चीजें आपको समझनी है बेसिक्स, क्योंकि अभी हम डिस्टेंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? डिस्टेंस, ठीक ना? तो उसके अंदर ही मैं सब कुछ को लेके चल रहा हूँ अभी। बहुत बेसिक इंट्रो है, क्लास 9th से निकल के आ रहा है ये सब, ठीक ना? तो कोई दिक्कत है यहाँ पे? चल जल्दी से इक्वेशन कॉपी कर लेंगे प्लीज। टॉपिक डालेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और ये कॉपी करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन डालिए और कॉपी कीजिए प्लीज। हम लोग वापस से सब कुछ पे आएंगे, टेंशन मत लो। अभी मैं बेसिक बेसिक इंट्रो करा रहा हूँ 9th से लेके। क्या चाहिए? कॉपीड बच्चा। अभी वो नहीं कर रहा। क्या चाहिए? रिटार्डेशन ऊपर फेंकने पे? नहीं वो बात ही नहीं है, ग्रेविटी का केस ही नहीं है भैया। अभी मैं नहीं आ रहा उतने डिटेल पे, मैं बहुत मोटे तौर पे चीजें बता रहा हूँ। बेसिक बेसिक सवाल करेंगे, बहुत डिटेल करेंगे, तब बताएंगे ऊपर जाने पे क्या होता है। रिटर्डेशन एक्सेलरेशन पहचानने का तरीका सुनिए। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होता है। आपने ऊपर फेंका, ग्रेविटी नीचे लगी तो माइनस होगा। ऊपर से किसी चीज को नीचे गिराया, ग्रेविटी भी नीचे, भी नीचे, प्लस होगा। ये रूल होता है। वो अलग बात है। अभी कुछ नहीं कर चर्चा कर रहे। ये मोटे तौर पे 2-3 सवाल हैं जो डिस्टेंस के बेसिस पे हो जाए। जब ये पढ़ाएंगे डिटेल से, जब इसको प्रूफ करेंगे, पढ़ाएंगे, तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस चीज। ओके? अभी बहुत हम सिंपल डिस्टेंस कंप्लीट कर रहे हैं अपना, बहुत बेसिक बेसिक सवाल। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो।
अपर डायरेक्शन को क्या लेना है, प्लस या माइनस? प्लस। लोअर को राइट साइड, लेफ्ट साइड, सिंपल। इतना दिमाग में रखना। इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट होता यू का वैल्यू 0, फाइनली रेस्ट में गया तो v 0, रिटार्ड किया तो a प्लस या माइनस? माइनस। एक्सेलरेट किया तो प्लस। और इन शब्दों का लिखा हुआ रहता है वहां पे वैल्यूज। कई बार आपको ऐसा दिया रहेगा कोई चीज सर्टेन ब्लॉक को फेंका, वो घुस गया किसी चीज में जाके, तो रिटार्डेशन का केस है। राइट को प्लस, लेफ्ट को माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। अप डाउन है बच्चे, अप है, डाउन है, राइट है, लेफ्ट है। अप डाउन राइट एंड लेफ्ट, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अप एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट। आप नॉर्थ ईस्ट साउथ भी ले सकते हो। ऊपर नॉर्थ मानो, ईस्ट मानो, वेस्ट साउथ मानो, वेस्ट मानो। चलिए अब एक क्वेश्चन जो था 25 नंबर, उस पे गौर करते हैं और एक क्वेश्चन और करेंगे इसी से रिगार्डिंग। ओके ठीक है। क्या था क्वेश्चन? 25। बताओ, हटाई क्या? लेफ्ट साइड। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए तो 25 नंबर वाला। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़िए सारे बच्चे। 25 नंबर जल्दी से। क्या है बोलो? पहले रेस से स्टार्ट हुआ या मोशन से? रेस से स्टार्ट हुआ। रेस से मतलब क्या? जीरो। यू का वैल्यू 0। कितने एक्सेलरेशन से चला? a1 से। कितने टाइम के लिए? t1 के लिए। पहले सबका कॉपी हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। पहले देखो, एक बाइक है, या क्या बाइक स्कूटी कुछ दिया हुआ है ना? स्कूटर। स्कूटर एक है जो रेस्ट में स्टार्ट हुआ था, यू का वैल्यू 0। एक्सेलरेट किया तो ए वन एक्सेलरेशन दे रखा है, टाइम कितना लगा? t1। आप ही बताओ a1 के लिए प्लस ले या माइनस ले? प्लस। क्यों प्लस ले? क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहा है, डिसेलरेट कर रहा है, तो प्लस या माइनस? पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, बोलो सबको? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सारे बच्चे गौर करेंगे। v का वैल्यू, v का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसको लिख लेंगे v1। इसको मान लो v, क्या मान लो इसको? v। u का वैल्यू a की जगह, टाइम की जगह, तो क्या हो जाएगा? v बराबर a1 t1। a1 और क्या चीज? t1। यहां तक कोई दिक्कत? अब सुनो सारे बच्चे, ध्यान देना प्लीज। लुक हेयर, केवल कॉपी ना करें, रिक्वेस्ट है, प्लीज समझ की कोशिश करें। इनिशियली क्या चीज से स्टार्ट हुआ? रेस से। t1 टाइम तक ये गया, यहां तक मान लो ऐसा दे रखा है, तो ये जाते जाते यहाँ पे कितनी वेलोसिटी अचीव कर लिया? v1, सॉरी v अचीव कर लिया। कितनी अचीव कर लिया? v। बोलो यार, इसने एक्सेलरेशन दिया, कितने का एक्सेलरेशन था? a1 का। कितने का? a1 का। t1 के बाद ये ब्रेक अप्लाई करता है। क्या अप्लाई करता है? ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करने के बाद कोई चीज रुकेगा ना चलेगा? रुकेगा। और फाइनली अगर रुक जाएगा तो सोच के बताना। एक तो ये वाला इंटरवल हुआ, एक उसके बाद ये हुआ, तो अब बताना मुझे। इस वाले इंटरवल के लिए नाम कर रहा हूं, ये ए बी है और ये सी है। ए बी इंटरवल के लिए ए क्या है? इनिशियल या फाइनल? ए बी के लिए ए इनिशियल या फाइनल? इनिशियल। बी और बी सी के लिए ये इनिशियल, और ये हमेशा ऐसे लिख के बनाया करो। कोई दिक्कत है यहाँ से? चलो बताना आप। तो जो इसका फाइनल है वो इसका क्या है? इनिशियल है। तो बताओ, ये अगर ब्रेक अप्लाई किया तो ये फाइनली रुकेगा या मोशन में आ जाएगा? अभी बोला था फाइनली, फाइनल वेलोसिटी v का वैल्यू क्या चीज? 0। तो कुछ ऐसा कहा है क्या क्वेश्चन के अंदर? देखते हैं यहाँ से। हाँ, इट रिटार्ड्स विद कोएक्सेलरेशन a2 एंड टाइम t2 एंड कम टू रेस्ट। रेस्ट में आ गया क्या? रेस्ट में आ गया तो बताओ क्या होगा? बोलो सारे बच्चे, बोलो यार क्या होगा? t2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी, फाइनली रुक गया क्या? तो v का वैल्यू कितना हो गया इसके लिए? 0। अब सुनना सारे बच्चे, ये इनिशियल है, ये क्या है? फाइनल। इसका फाइनल, इसके लिए इनिशियल। सेम इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ भी लगाइए। बोले क्या लिखिएगा? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अच्छा, एक चीज छूट गया, ये रिटार्ड किया या एक्सेलरेट किया? तो माइनस या प्लस? अभी सिखाया। तो a2 का वैल्यू निगेटिव और पॉजिटिव? निगेटिव। आया समझ में? a2 माइनस और a1 क्या हो जाएगा? प्लस। तो बताइए यहाँ से इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इसी इंटरवल के लिए बोलो तो। फाइनल, फाइनल। अरे यार, फाइनल 0 होगा। u का वैल्यू जो इसका फाइनल वो इसके लिए इनिशियल, इसका फाइनल क्या निकल के आया? a1 t1 आया, बोलो हाँ या नहीं? a1 क्या चीज? t1।
इसका फाइनल इसके लिए क्या है, इनिशियल। ए की जगह क्या लिखे अब, -a2 या +a2, -a2, और टाइम की जगह t2 लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है बोलो, t2। नहीं आया, अरे बोलो हाँ या नहीं। ये माइनस वाले को इधर भेजेंगे, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस। तो a2 t2 इज इक्वल टू क्या हुआ, a1 t1। किसका रेशियो निकालने का है, टाइम का या एक्सेलरेशन का, टाइम का कहा है तो क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a2 बाई a1 इज इक्वल टू t1 बाई t2। आया, अरे बोलो हाँ या नहीं। फिर दिक्कत है क्या, टाइम का रेशियो पूछा, कर लीजिए कॉपी, कर लीजिए कॉपी प्लीज। चलिए अब वो 20 पेजेस जो आप छोड़े थे उस छोटा सा इंट्रोडक्शन कीजिए इंटीग्रेशन का। 20 पेजेस छुड़वाया था ना, आप लोग शुरू से ही करेंगे, इंटीग्रेशन टॉपिक डालेंगे। छुड़वाया था ना यार, कहीं भी नहीं छुड़वाया है। चलिए टॉपिक डालेंगे इंटीग्रेशन, तब हम आगे बढ़ेंगे, मैथमेटिकल टूल्स में एक सीखेंगे हम इंटीग्रेशन। गिव द टॉपिक इंटीग्रेशन। मैंने मैथमेटिकल टूल्स के लिए स्पेस छुड़वाया था कॉपी के अंदर, वहीं पे आपको डिफरेंशिएशन हुआ है, इंटीग्रेशन हुआ है। प्लीज सिस्टमैटिकली सुने और क्लासेस को फॉलो करें। अगर आप इस अरेंज खुद की कॉपी को करेंगे तो इसमें आप ये मत कहिएगा कि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। मैथमेटिकल टूल्स के लिए फिर से सुन ले सारे बच्चे, स्पेशल सा सेक्शन बना के एक एक करेंगे। हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया था, अब इंटीग्रेशन हो रहा है। ओके, चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बता दें क्या, रब करें। नौ लिखिए सारे बच्चे, अब सुनिएगा। इंटीग्रेशन, जो नए बच्चे हैं प्लीज ध्यान देखिए, पहला बार मैं फिर से इंट्रो कर रहा हूँ। इसको पढ़ने के लिए कुछ गणित का टूल्स आपको आना चाहिए, जो कि 10th तक आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। जैसे कि एक शब्द आपके आगे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन कहते हैं इसको। ये आपने अपने क्लास 10th तक नहीं देखा है, ठीक ना। एकाएक ये जंप होता है। अभी क्यों भैया आप बताने लगे, क्योंकि हम लोग पढ़ लेते बाद में मैथ्स के अंदर। रीजन सुन लीजिए, क्योंकि फिजिक्स के पहले ही दूसरे चैप्टर से एंट्री मारता है ये, ठीक ना। अभी फट से आ जाएगा। अभी सेकंड सेक्शन जो आपका है वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेस्ड ही है। तब जाके डिस्टेंस के ऊपर आप जा सकते हैं, वेलोसिटी पे, एक्सेलरेशंस पे। इसलिए मैंने डिस्टेंस पे भी काम किया है पूरा, बहुत बेसिक बेसिक काम किया है। इवन की डिस्टेंस को भी निकालने के लिए बहुत अच्छे सवालों के लिए डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, तब जाके बढ़िया सवाल बनेगा। तो हम लोग समझते हैं पहले इंटीग्रेशन को, उसके बाद थोड़ा डिफरेंशिएशन रिवाइज करेंगे, फिर जाके हम लोग अपने टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन सुनिए।
इंटीग्रेशन का मतलब होता है बच्चे किसी चीज को इनलार्ज करना। क्या करना जल्दी बताइए? इनलार्ज करना। इनलार्ज का मतलब किसी चीज को आप बड़ा करेंगे। क्या करेंगे जल्दी बताओ? बड़ा करना। किसी चीज को बड़ा करना है। अब कैसे करेंगे समझना अच्छे से। मान के चलो अगर किसी चीज को इनलार्ज करना है तो उसका दो तरीका हो सकता है। कैसे दो तरीका हो सकता है? एक लिमिट में रह के करेंगे आप। बोलो यार ये सोनू। जैसे कि मान लो एक स्ट्रेचिंग बैंड है आपके पास। क्या बताओ? स्ट्रेचिंग बैंड है। मैंने उस स्ट्रेचिंग बैंड को कहा आपको कि वो बैंड के पास एक ऐसा पोटेंशियल है कि कितना भी खींच वो टूटने वाला नहीं। क्या? मान लो वो बैंड 2 मीटर का है। कितने मीटर का है? 2 मीटर का। आप उसको खींचते हो, खींचते रहते हो और कोई लिमिट नहीं दिया। बोला कि एक फ्रेंड को भी बुला लो और खींचते रहो पूरी लाइफ तक, तो भैया वो टूटने वाला नहीं, ऐसा मान रहे हिपोथेटिकली। तो उसमें कोई लिमिट नहीं लगाए तो हो सकता है लिमिट हो, और एक हो सकता है कि विदाउट लिमिट हो। विदाउट क्या हो जल्दी बताइए? लिमिट। अगर लिमिट लगा दिया हो सकता है कि एक बैंड को, 2 मीटर के बैंड को आपको बोला क्या, किसी इंफिनिटी लेंथ तक ले जाओ, कोई लिमिट नहीं है। और हो सकता है 2 मीटर के बैंड को मैं आपको कह दूं नहीं भैया इसको 8 मीटर तक आप ले जाओगे, तो मैंने लिमिट बांध दिया ना। 2 से कितना? 8। और ये 2 से कितना? इंफिनिटी। तो जहां पे आप किसी चीज को इनलार्ज कर रहे हो बट वहां पे कोई लिमिट नहीं है, उसे कह देते हैं इनडेफिनिट। क्या कह देते हैं बोलो? इनडेफिनिट। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बोलो? इंटीग्रेशन। तो लगा दो पीछे इंटीग्रेशन। क्या नाम हो गया जल्दी बताओ? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक ना? और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा। एक इस तरीके का स्लिप जैसा शेप बनाएंगे आप, इसी को घुमा के। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। किसका सिंबल है? इंटीग्रेशन का। और अगर आपने लिमिट दे दिया, सुन लो सारे बच्चे, क्या दे दिया आपने? लिमिट। तो लिमिट दिया, तो लिमिट अगर दिया बच्चे तो लिमिट यहाँ पे है और लिमिट है, तो इसे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया कहां से कहां तक। तो नाम देंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या नाम देंगे बोलो यहाँ से? डेफिनिट इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? ठीक है। और यहाँ पे आप डालेंगे इस तरीके से सिंबल, डालेंगे यहाँ से, और नीचे कुछ ना कुछ आपको लिखा मिलेगा। समथिंग मान के चलो ऐसे करके कुछ ए और ऊपर कुछ बी, कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कुछ नहीं लिखा है, इसमें कुछ लिखा है। पहचानने का सबसे अच्छा तरीका। और जो लिखा है वो क्या है? डेफिनेट है। क्यों डेफिनेट है? क्योंकि नीचे नहीं पता और ऊपर क्या पता है। तो फिर यहाँ पे नीचे 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 लिख दो ना फिर। अरे नहीं पता है, मैं इसको लेफ्ट साइड से भी कहीं ना कहीं खींच के ले जा सकता हूँ। बात समझ में आई? तो मुझे इसका कोई लिमिट नहीं पता है कि लेफ्ट कितना जाएगा राइट कितना जाएगा, जाता रहेगा। आया समझ में? इस कारण से इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत कोई आपत्ति यहाँ पे? अब कैसे इसको यूज करते हैं? आपको ऐसे करके कुछ लिखा मिलेगा किताबों के अंदर। ऐसे पढ़ते हैं इसको, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन लिखते हैं एफ एक्स और फिर डॉट डालते हैं डी एक्स। भैया आप तो दुविधा में डाल दिए। ये तो समझ में आ गया इंटीग्रेशन है। एफ एक्स क्या है? एफ एक्स, इसे गणित के अंदर बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स। और फंक्शन ऑफ एक्स जब बोल रहे हैं तो याद रखिएगा एक्स यहाँ पे हमेशा वेरिएबल होगा। क्या होगा बोलो? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो बदल सके, जो क्या हो सके? बदल सके। तो मैं थोड़ा इजी कर दूं, चलो समझाते हैं। y इज इक्वल टू 2x+3 कभी ना कभी देखा होगा लाइफ के अंदर। बोलो यार, ये इक्वेशन देखा है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में। याद करो वो दिन एक डब्बा बनाते थे। कभी बनाया डब्बा? याद करो यार। x y कुछ कुछ भरते थे इसमें। x में भरो तो क्या भरोगे? 0 1 2। y का वैल्यू 2 0 0 और क्या हो जाएगा? 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 + 3 5, और ये 2 2 जा 4, 4 + 3 7। ओके, तो ये जो आपने किया है तो बताओ x का वैल्यू बदल रहा है या फिक्स है? x वेरिएबल या कांस्टेंट? तो x बदला तो y भी, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। इसीलिए हम इसको लिख देते हैं y, जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, तो लिखेंगे y इज फंक्शन ऑफ x। क्या लिखेंगे बोलो यहां से? y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि इसका मतलब हुआ फंक्शन ऑफ x का सिंपल मतलब होता है किसी चीज के बदलने से दूसरा चीज बदलेगा। बात समझ में आएगी? तो क्या लिखेंगे बोलो यहां से? y इज अ, सारे बच्चे बोलो यहां से, हाँ अपोजिट भी चलेगा। फंक्शन ऑफ क्या चीज? x। कुछ बच्चा पूछ रहा है क्या x इज अ फंक्शन ऑफ y भी हो सकता है क्या? हाँ दोनों पॉसिबिलिटी। कैसे? x वाले सारे टर्म को इधर ले आओ। ये बोलो यार, y -3 हो जाएगा क्या? y -3/2 कर सकते हैं क्या? वो क्या आ जाएगा बोलो?
एक्स इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, वाई। वाई का भी अलग अलग वैल्यू रखने पे कौन आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इसे भी कॉम्बिनेशन करके लिखा जाता है, वाई इंटू डी एक्स। तो वाई की जगह आप क्या लिख दे, बोलो सारे बच्चे, वाई की जगह क्या लिख दे, एक्स। और ये dx का मतलब क्या है, फिर से बोलेंगे, एक्स बदल रहा है या फिक्स है, बदल रहा है या फिक्स है। तो ये बोलते हैं dx का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, इसे कहते हैं एलिमेंटल चेंज इन एक्स। क्या बोलते हैं, बोलो सारे बच्चे, चेंज इन एक्स। एक्स बदलेगा नहीं, बदलेगा किससे, बदलेगा, एक्स बदलेगा तो क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए, चेंज इन एक्स। और चेंज इन एक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है dx से, क्या चीज है, जल्दी बताओ। एलिमेंटल चेंज का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज। कैसा चेंज, जल्दी बोलो, वेरी स्मॉल चेंज। एक्स बदल पानी में बदल रहा है तो उसको कहते हैं वेरी स्मॉल, वर्ड जल्दी बताइए, चेंज। किसमें चेंज है, बोलो, वेरी स्मॉल, एक्स में या वाई में, एक्स में या वाई में, एक्स में। एक्स में बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है क्योंकि एक्स कैसा है अपना फिर, और वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे। वाई अगर एक्स पे डिपेंड करे तो बोलेंगे उसको वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अरे बोलो यार, ये सोनू, कोई दिक्कत यहाँ से, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। ऐसा मान के चलो कि सुबह उठते हैं आप, सुबह उठते हैं और दिन बीतता जाता है और आप खाना नहीं खाते तो आपकी हंगर बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, आपके एक दिन का रूटीन, आपके एक दिन का रूटीन हंगर का फंक्शन, रूटीन बढ़ेगा मतलब दिन बढ़ेगा तो भूख भी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। मतलब दिन के बढ़ने से भूख का ग्रोथ बढ़ रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो जिस चीज पे टेंडेंसी होता है उसको हम लोग गणित के अंदर फंक्शन ऑफ एक्स कह देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ से, फिर डीएक्स का मतलब क्या जाएगा, बोलो, एलिमेंटल चेंज इन एक्स। एलिमेंटल का मतलब वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी। अब ये चेंज कैसे, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, कांस्टेंट। अरे जो चीज बदल सकते, हम डीएक्स नहीं लगा सकते क्या, क्योंकि वो बदल रहा है, क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो भैया हम चेंज में तो लिखते थे डेल्टा एक्स से, किसी जल्दी बताइए, डेल्टा एक्स मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन एक्स। क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल चेंज इन एक्स। ऐसा मानो ये चेंज एक छोटा चेंज है, मानते हैं, अगर उससे भी कुछ छोटा चेंज है तो उसे कहते हैं डीएक्स। क्या कह देते हैं, डीएक्स। तो स्मॉल की जगह हम लिख देते हैं एलिमेंटल। क्या कह देते हैं, बताओ, एलिमेंटल। और इजी शब्दों में वेरी वेरी स्मॉल, क्या कहते हैं, बोलो, स्मॉल चेंज इन व्हाट, जल्दी बताइए, एक्स। पहले यहां तक की बातें समझ में आई सभी को, सारे बच्चे एक बार बोलेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब क्या करना है, लार्ज करना, इनलार्ज करना। इनलार्ज करने के कितने तरीके, कौन कौन से, डेफिनेट या इनडेफिनेट, लिमिट लगा दिया तो, लिमिट नहीं दिया तो कैसे पहचानेंगे आपकी डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। अगर लिमिट्स कुछ लिखा हुआ है तो क्या है, डेफिनेट, नहीं लिखा है तो इनडेफिनेट। अच्छा बताओ, इंटीग्रेशन किस चीज का होता है, जो चीज बदल सके या जो चीज फिक्स रहे। एक्स का है ना इंटीग्रेशन यहाँ पे, एक्स वेरिएबल या कांस्टेंट, एक्स पे कौन डिपेंड कर रहा है, एक्स पे कौन डिपेंड कर रहा है, तो वाई को क्या बोलेंगे, वाई इज अ, सारे बच्चे, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वाई इज अ, एक्स बदलेगा तो वाई भी बदलेगा, तो वाई से किससे क्या लिखेंगे, बताओ यहाँ से, एफ एक्स। इक्वेशन ऐसा देखा ही होगा आप लोगों ने, और ये डब्बा ढा के स्ट्रेट लाइन जरूर ड्रॉ किया होगा, याद है, उससे इनपुट निकालने कहते हैं। तो ऐसे करके आया। अब बताइए डेल्टा एक्स मींस क्या, जल्दी बताइए। और वेरी स्मॉल चेंज को कौन सा कह देते हैं, डीएक्स। और उसको क्या कहते हैं, एलिमेंटल चेंज इन एक्स। फिर से बोलेंगे मेरे साथ, एलिमेंटल चेंज इन व्हाट नहीं होता है, एक्स। और डेल्टा एक्स होता है, और डेल्टा वाला काम आपने किया है, आज तक 10th में डेल्टा है बट डी नहीं आया, डी आता है कैलकुलस में। किसमें आता है, कैलकुलस में। अभी जो हम हिस्सा पढ़ रहे हैं वो गणित का एक सेक्शन, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, कैलकुलस। क्या कहते हैं, कैलकुलस। गणित का वो सेक्शन को बच्चे कैलकुलस कहा जाता है। तो कैलकुलस के अंदर बच्चे आपको टर्म क्या आता है, चलिए बताइए, डीएक्स। क्या आता है, डीएक्स। और क्या करे, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये सब किसका फॉर्मेट है, अलजेब्रा का है। और अलजेब्रा के अंदर बच्चे डेल्टा एक्स का चेंज आता है, किसका चेंज आता है, डेल्टा एक्स। जहाँ पे स्मॉल चेंज है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज अगर होगा तो डीएक्स कहला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, यहाँ तक के बेसिक थ्योरी में कोई दिक्कत। चलिए सारे बच्चे फटाक से कॉपी करेंगे इंटीग्रेशन को, जल्दी से कॉपी करेंगे। जिन्होंने कर रखा है वेल एंड गुड, नहीं किया है करेंगे, क्योंकि इसके बाद आने वाला फंक्शन डिस्टेंस का वहीं चलेगा। देखो बच्चे, ऊपर पानी है क्या, पानी है क्या ऊपर, लाए हो आप लोग, थैंक यू।
कोई इश्यूज किसी को? हेलो हेलो, एनीवन? नो वन? चलो बढ़े आगे। नो सर। इस समवन इज absenting there, यहाँ पे कोई नहीं है क्या? आप लोग के साथ कोई और आते हैं? हाँ, एक बच्ची थी ना। क्या हुआ? झाड़ू लगा रहे हैं? ये हमारे छोटू जी हैं, ये आपके साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। हाँ, इनका नाम है। ये है सिंघम लाइट। सिंघम प्रो नहीं, सिंघम लाइट। चलिए बढ़े आगे। क्या क्या हो गया? उड़ेगा? बताइए छोटू जी, कचरा उड़ेगा? चलो भाई देखो, ये क्लियर है सभी को? आइए इसके एप्लीकेशंस के बारे में समझें। चलिए, ये समझ में आ गया सभी को? टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे। पहले डालेंगे टॉपिक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सारे बच्चे टॉपिक डालेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, सभी को टॉपिक डालो प्लीज। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जो बच्चे को आता है वो सवाल करते रहो। अभी क्वेश्चंस दूंगा, आप बिना देखे बनाना थोड़ा सा। जिन्हें आता है भैया वो बिना देखे सवाल करेंगे ट्राई। लुक हियर, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। फॉर्मूला नंबर 1 ध्यान देंगे सारे बच्चे। इसमें डिफरेंट फॉर्मूलाज है, यूज करेंगे हम लोग। पहला कहता है x टू द पावर ऑफ n ऑफ dx। क्या लिखेंगे? x पे पावर n dx, ऐसे करके लिखा मिलेगा आपको। तो आंसर आ जाएगा x पे पावर n+1 पावर में बाई n+1, और अपने मन से एक c ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? c। ठीक है। सेकेंड वन,
अगर आपको कांस्टेंट है एक्स पे पावर एन और डीएक्स लिखा हुआ है, सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट, सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट को हम के कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं K। तो डी के साथ क्या लगा है पहले सारे बच्चे, एक्स लगा, एक्स वेरिएबल या कांस्टेंट, और अगर वेरिएबल या कांस्टेंट साथ है, डिफरेंशिएशन हो या इंटीग्रेशन हो, कांस्टेंट को कभी भी अंदर नहीं रखा जाता। बताओ, वहां भी कांस्टेंट बाहर कर रहे थे, यहाँ भी कांस्टेंट को क्या कर देंगे बाहर। पहले सारे बच्चे समझेंगे अच्छे से। तो ये मेरे लिए क्या है जल्दी बताइए, कांस्टेंट, इसको क्या कर देंगे बाहर। तो के को आप कर दो बाहर, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, सॉरी इंटीग्रेशन साइन के अंदर, एक्स पे पावर क्या चीज, एन डी एक्स। एक्स पे पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या कह रहा है, बोलो ऊपर, बोलो क्या लिखा है, एक्स पे पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन प्लस सी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, इज इट ओके। फॉर्मूला नंबर 3, इज इट ओके, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। एक स्पेशल फॉर्मूला आप दिमाग में रखेंगे, वो होता है एक्स पे पावर माइनस वन इंटू डी एक्स, स्टार करके लिख रहा हूँ, ठीक ना, इसको याद रखेंगे। और वन बाय एक्स इंटू डी एक्स, बोलो हाँ या नहीं। एक्स पे पावर माइनस वन को वन बाय एक्स लिख सकते हैं क्या, बोलो हाँ, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं। अगर आप इसको लिखिए वन बाय एक्स, एक ही बात है, उसका ये स्पेशल आता है, उसे कहते हैं लॉग, क्या कहते हैं इसको, लॉग, याद रखेंगे। और नीचे लगाएंगे ई, क्या लगाएंगे ई, और क्या लिखेंगे एक्स, और प्लस क्या लिखेंगे सी। ये स्पेशल फॉर्मूला आप दिमाग में रखेंगे, बहुत बार यूज में आता है। इसे कहते हैं, हम लोग पढ़ते क्या है, इसको सारे बच्चे लिखेंगे लॉग, नीचे क्या लगा हुआ है ई, तो बोलेंगे बेस, क्या बोलेंगे बेस, फिर लगाएंगे ई, और फिर क्या लिखेंगे एक्स। तो लॉग बेस ई एक्स, क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, लॉग बेस ई एक्स। एक लिखने का तरीका और होता है, इसको सारे बच्चे ध्यान देंगे, इसको लॉग बेस ई की जगह आप लिख सकते हो एल एन, क्या लिख सकते हो एल एन, और फिर लगा दो एक्स, और क्या कर दो जल्दी बताइए सी। और एल एन को कहते हैं लॉन, क्या कहते हैं बोलो, लॉन, और कहेंगे लॉन एक्स प्लस क्या चीज सी। और ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में भड़ भड़ के आता है, ये खास करके आएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला आप और आगे जानेंगे, अगर केवल आपको इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स दे दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे दिया डीएक्स, तो आंसर हो जाएगा एक्स प्लस सी, क्या जी बोलो यहाँ से, सब में सी ऐड होता जाएगा, सी इज एज कांस्टेंट, क्या ऐड होता है क्यों ऐड होता है सबके बारे में चर्चा करेंगे, पहले क्या रखेंगे एक्स प्लस सी। अगर आपको कहीं फॉर्मूला आ गया ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स, याद करो वहां भी आ रहा था क्या, तो फॉर्मूला हो जाएगा ई पे पावर एक्स प्लस क्या चीज सी। अब इतने फॉर्मूलाज आपको दिमाग में बेसिकली रखने हैं, बाद बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं फिर, ठीक है तो बहुत सारे, बट बेसिक फिजिक्स के अंदर ये रिक्वायर्ड है। चलिए सारे बच्चे बोलेंगे पहला फॉर्मूला, बोलो बोलो मेरे साथ रेकर करो, एक्स पे पावर एन डी एक्स का क्या आंसर होगा, एक्स टू द पावर ऑफ, अरे बोलो इसका, एक्स पे पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस सी। यहाँ बोलो, अगर कांस्टेंट और वेरिएबल है तो किसको बाहर, फिर इंटीग्रेशन कर देंगे क्या, लास्ट में क्या ऐड कर देंगे सी। चलिए एक्स पावर माइनस वन का फॉर्मूला, वन बी एक्स कह सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है लॉग बेस ई एक्स, या फिर कह सकते हैं इसको लॉन एक्स, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। डीएक्स का इंटीग्रेशन बोलिए एक्स प्लस सी, ई पे पावर एक्स का बोलिए ई पे पावर एक्स प्लस सी, एज इट इज याद रखना, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अच्छा, कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये लॉग के बारे में, ये आपको लग रहा हो कंफ्यूजिंग, और ये दूसरा लॉग और ये वाला ई टर्म, ये दोनों का स्पेशली मैं इंट्रो करूंगा जब मैंने पर लिखा है लॉगरिदम या लॉग लिखा है आपको, वहां लॉग और एंटी लॉग के अंदर, लॉग एंड एंटी लॉग मैथमेटिकल टूल्स में आएगा, वहां पे ये मैं डिटेल से बताऊंगा कैसे होता है लॉग, और किसमें जल्दी बताइए एंटी लॉग में, ये समझाऊंगा ये ई क्या होता है लॉग क्या होता है सबके बारे में डिटेल से। ओके, फिलहाल के मोटे तौर पे फॉर्मूला याद रखना है आपको। अच्छा, अब सुनिएगा सभी कोई, अगर मुझे एग्जाम्पल देना पड़े, चलिए एग्जाम्पल नंबर वन, जैसे हम लोग करते आ रहे थे हम लोग करेंगे, पहले फॉर्मूला वन पे ही आएंगे हम लोग, फॉर्मूला वन क्या कह रहा है, चलिए एक्स पे पावर टू इंटू डी एक्स, फॉर्मूला आपके आगे लिखा हुआ है, पावर में कितना है बोलो सभी कोई, कितना है जल्दी बताओ, पावर में टू, अगर पावर में टू है तो क्या आंसर होगा बोलो सब कोई, क्या बोल रहा है एन प्लस क्या कर दो वन, तो करो एन प्लस वन, तो क्या लिखेंगे बोलो, एक्स पे पावर टू प्लस वन बाय टू प्लस वन प्लस क्या लिखेंगे सी, टू प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, तो एक्स पे पावर तीन बाय क्या चीज तीन प्लस क्या हो जाएगा, बोलो होगा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट बोलिएगा, एक्स पे पावर नाइन इंटू डी एक्स का फॉर्मूला बोलिए सब कोई, नाइन प्लस वन बाई नाइन प्लस वन प्लस क्या चीज सी, नाइन प्लस वन टेन, बाई क्या हो जाएगा टेन प्लस क्या चीज सी, सिंपल है क्या, सारे बच्चे बताना, एक्स पे पावर माइनस टू इंटू डी एक्स फॉर्मूला, बोलो 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 प्लीज आंसर, एक्स पे पावर माइनस टू प्लस वन बाय
-2 + 1 प्लस क्या चीज c, तो क्या हो जाएगा x पे पावर -1 बाय -1 प्लस c, दैट्स इट। बोलो आ रहा है अब? कोई सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपसे फॉर्मूला में पूछ लेता, सारे बच्चे बताना। 2x dx, अच्छा केवल x dx पूछ लेता, आंसर बोलो तो। x dx पूछ लेता क्या होता? x पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है क्या? क्या है बोलिए? 1, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? x पे पावर 1 + 1, अरे बोलो हाँ या नहीं? 1 + 1 बाय क्या हो जाएगा बोलो? 1 + 1 प्लस क्या चीज c, x पे पावर 2/2 प्लस c। इज इट ओके? चलिए इसी फॉर्मूला को इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। मैंने लिखा 2x पे 2x dx, अब बोलो तो कौन सा है ये? ये कौन से फॉर्मूले पे सेट कर रहा है ये बता दो। फर्स्ट पे या सेकंड पे? सेकंड पे। और 2 क्या है मेरे लिए? कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट को क्या करें? बाहर, तो 2 क्या कर देंगे? बाहर आ जाइए, 2 को बाहर लेके क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर? x dx, x पे कुछ नहीं तो पावर में कितना? 1, क्या होगा फॉर्मूला? 2। बताइए इसका फॉर्मूला बोल दीजिए। x पे पावर 2 हो जाएगा क्या? भाई क्या हो जाएगा? 2 अभी किया, प्लस क्या हो जाएगा? c। 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? c। अब आया? तो क्या फॉर्मूला नंबर 1 और फॉर्मूला नंबर 2 सबको समझ में आया? बोलो हाँ या नहीं? क्या फॉर्मूला बनता है बोलो? x पे पावर n dx का फॉर्मूला बोलिए प्लीज। x पे पावर n + 1 बाय n + 1 प्लस c, और कांस्टेंट है तो बाहर करो या अंदर करो? बाहर। d क्या है मुझे बताइए? x जो है वेरिएबल या कांस्टेंट? इंटीग्रेशन वेरिएबल का होता है या कांस्टेंट का होता है? कांस्टेंट का होगा क्या? कांस्टेंट को तुमने क्या कर दिया? वेरिएबल का इंटीग्रेशन या कांस्टेंट का? वेरिएबल का। कांस्टेंट और वेरिएबल साथ हो, किसको बाहर कर दूं? अब समझ में आ गया? तो 1 2 पे समझ में आए सारे क्वेश्चन? 1 2 3 4 करके कॉपी कर लीजिएगा सारे बच्चे, चलो करो कॉपी। फॉर्मूला कॉपी कीजिएगा। चलिए कॉपी कीजिए सभी कोई। अब फिर इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करो तो। इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ करो तो कैलकुलस से करो। आता है ना? करो। इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस से प्रूफ कीजिए, बताया हुआ है इंटीग्रेशन। चलिए कीजिए प्रूफ।
कॉपीड, लेफ्ट साइड रब करें, फॉर्मूला ओनली हुआ आंसर। मैडम सेस बातें करने वाले आप तीनों कहाँ हुआ? हेलो हेलो मैडम, मेरा भी तो सुन लें। हो गया? कितना हुआ? आधा हो गया? 3 इक्वेशंस है। कीजिए, आपको आता है ना कैलकुलस, बनाइए फिर। आप बातें क्यों कर रहे हैं इतना? चलिए उसी बेसिस पे बताएंगे सभी कोई। हेल्प मी आउट। लुक हियर, सवाल है 4x क्यूब माइनस 2x पे पावर 5 dx इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। अब बोले ये क्या दे दिया भैया? पहले सबका कॉपी हो गया तो मैं समझ जाऊंगा। बहुत सिंपल है, बताओ। ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं आप? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा? दोनों से dx मल्टीप्लाई होगा क्या? तो क्या होगा फॉर्मूला, बोलो सब कोई। 4x क्यूब इंटू डी एक्स माइनस 2x पे पावर 5 इंटू डी एक्स। बोलो होगा क्या? अब इसको ब्रैकेट, अब रहने दो ऐसे, कोई दिक्कत यहाँ से। अब सुन लेना सारे बच्चे, लुक हियर, मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका भी क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, दैट्स इट। इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे और इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे सेपरेटली। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो बताओ इसमें कौन कांस्टेंट है, बोलो। क्या करें? 4 को हटा दें? एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 का 4 हो जाएगा क्या? तो एक्स पावर क्या हो जाएगा? 4/4। प्लस है तो अब क्या डाल दो? माइनस। आया समझ में? बताओ यार, ये करके ये आंसर आता था ना। dx थोड़ी दिख रहा है, अच्छा एक मिनट, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे। dx कहाँ गया भैया? यहाँ dx दिख रहा है क्या? राइट साइड dx आता है, होने के बाद तो खत्म हो गया वो। यहाँ dx दिखेगा क्या? नहीं। चलो बताओ इसमें कौन छोड़े? 2 को छोड़ दें क्या? एक्स में और क्या है जल्दी बताइए? 5, 5 प्लस 6/6 प्लस सी। आ गया समझ में? कितने टाइम्स है जल्दी बताओ? 3 टाइम्स है। कितने टाइम्स में? 1 टाइम्स। एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस क्या चीज? सी। एज सिंपल एज दैट। आया समझ में? चलिए क्वेश्चन सारे बच्चे बताना प्लीज। क्या कोई दिक्कत? हो गया ना? इज इट ओके? चलो अब बताना प्लीज सभी कोई। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मैंने लिखा है ऐसे करके, जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एक्स इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। जी एम एम एक्स स्क्वायर हटाओ, आर स्क्वायर इंटू डी आर कर देते हैं। अब बताओ तो पहले कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये पहचानो। बहुत आपको सिंपली बताया था, डी के साथ क्या लगा हुआ था? एक्स। एक्स मेरे लिए वेरिएबल है कांस्टेंट, तो यहाँ पे कौन सा वेरिएबल है? आर आपके लिए क्या हो जाएगा बताओ? तो आर अंदर रहेगा या बाहर जाएगा? कौन बाहर जाएगा? जी एम एम, ये तीनों के तीनों किधर चले जाएंगे? क्यों बाहर? क्योंकि डी के साथ क्या लगा है? आर, तो आर मेरे लिए वेरिएबल, बाद बाकी सब कुछ तो कांस्टेंट, वो बाहर या अंदर? बाहर। तो ये मेरे लिए वेरिएबल और ये क्या जल्दी बताइए? कांस्टेंट। तो किसको बाहर कर दे बोलो? जी एम एम, अरे बोलो हाँ या नहीं। और क्या हो जाएगा बोलो, किसको बाहर करेंगे? और आर स्क्वायर, बोलो यार यस और नो। अभी को टू बाहर हो जाएगा भाई, स्क्वायर है वो, टू आगे लगता है, स्क्वायर है, इसमें फर्क होता है। दो चीजें हैं वो। आया समझ में? कोई ऐसा नहीं टू को भी बाहर कर दीजिएगा। वाह भाई, युगांडा मैथमेटिक्स। डी आर वाई क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब बताओ आर स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होगा? तो बच्चा बता सकता है तो मैं समझ जाऊंगा, बहुत बुद्धिजीवी बच्चा है, बोलो तो। आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप कैसे कर पाएंगे? साला गिरूंगा मैं एक दिन। बोलो यार, आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? हम भैया नहीं कर पाएंगे। बोलो यार कैसे होगा, बोलो, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या मैं इसको ऊपर ले जा सकता हूँ क्या? क्या हो जाएगा बोलो? आर पे पावर -2 इंटू डी आर। अरे नहीं आया, बोलो यार। -2 का इंटीग्रेशन, -2 + 1 बाय -2 + 1, आंसर क्या होगा बोलो?
GMM R पे पावर -1 सॉरी -2 + 1 बाय -2 + 1 + C क्या हो जाएगा बोलो? GMM बाय क्या हो जाएगा? -1 बाय -1 + C क्या हो जाएगा बोलो? ये माइनस आगे आएगा। GMM बाय क्या हो जाएगा नीचे? R प्लस क्या हो जाएगा? C। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? बोलो हाँ या नहीं? कोई तकलीफ हो रहा है किसी को? मैडम सर ध्यान दें इधर। इज इट ओके? चलो नेक्स्ट वन। एक बोल रहा हूं, आप करेंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। लुक हियर सभी को बोलिएगा कि Q1 Q2 बाई R इंटू DR इंटीग्रेशन। कौन अंदर कौन बाहर? चलो बताओ, सोच के बताओ। डी के साथ क्या लगा है? R, तो कौन अंदर रहेगा? R, बाद बाकी सब कुछ बाहर। तो बताओ ये कांस्टेंट या वेरिएबल? क्या कर दें? क्या आ जाएगा फॉर्मूला? के Q1 Q2 और ये क्या हो जाएगा? DR बाय क्या हो जाएगा? अरे आया नहीं आया? बोलो यार। अब बताओ DR बाय R का इंटीग्रेशन क्या होगा? अपने कॉपी में देखिए फॉर्मूला के लिस्ट में क्या आंसर है, देखो तो। फॉर्मूला का लिस्ट एक बार चेक करें, हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है। कुछ लिखवाया है कहीं पे क्या? 1 2 3 4 कुछ दिख रहा है क्या? वेरी गुड। एक्स पे पावर -1 वाला दिखा क्या? उसके लिए एक स्पेशली फॉर्मूला बना रखा है, क्या चीज? लॉग बेस ई एक्स। बोलो हाँ या नहीं? हड़बड़ाइएगा नहीं तो DR बाय R का क्या हो जाएगा बोलो? बोलो यार सभी कोई। के Q1 Q2 रहेगा क्या? इसका क्या हो जाएगा बोलो? लॉग बेस ई आर प्लस सी। अरे हाँ या नहीं? अब यही तो सिखाया आपको। ये फॉर्मूला नंबर 3 हुआ अपना। अरे यस और नो? आया समझ में? मैं तुमसे पूछता हूँ, समझ में आया कैसे हुआ ये? भैया dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो dr बाय r का log r। लिख देंगे क्या? चलिए, वेरी गुड, इट्स इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। चलिए बताइएगा। u t dt a बाय 2 नहीं u इंटू डी टी इंटू टी डी टी। चलिए बताइए, दो आपको इंटीग्रेशन दे रखे प्लस करके। पहले बताइए इसमें से बाहर कौन आएगा? क्यों यू बाहर आएगा? क्योंकि वो क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या करेंगे यू को बाहर, क्या अंदर रह जाएगा? dt। इसमें कौन बाहर आएगा? a बाय 2 आ जाएगा बाहर। क्या बचेगा अंदर बोलो यहाँ से? डी डी टी। कोई बच्चा dt का इंटीग्रेशन बता सकता है मुझे? कहीं कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है देखो तो कॉपी में। चेक इट चेक इट चेक इट। t प्लस सी हो जाएगा क्या? x प्लस सी लिखाया था, तो क्या लिख देंगे बोलो इसका डायरेक्टली? t। c एक बार में ऐड करेंगे, ठीक ना? और इसके लिए बोलो सारे बच्चे a बाय 2 टी डी टी का क्या हो जाएगा? t पे कुछ नहीं तो पावर में कितना? 1। बोलो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो सारे बच्चे। अच्छा एक मिनट, को a बाय 2 मत करो, a बाय 2 मत a करो। चलो बोलो क्या हो जाएगा? t पे पावर 2 बाय 2 हो जाएगा क्या? प्लस क्या कर देंगे? c कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा ut 8t² बाय क्या चीज? 2 प्लस क्या चीज? अरे आया नहीं आया? कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? आया समझ में? फिर हाँ क्या? हाँ क्या? 2 नहीं समझ पा रहा हूँ। 2 2 कांस्टेंट है। हाँ, 2 को मैंने इसलिए हटाया क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला लाना था। अब ऐसे भी रखोगे तब भी आंसर आएगा? नहीं आएगा। 2 को मैंने इसलिए हटाया, कुछ रीजन हट जाएगा। इज इट ओके? कोई डाउट है? अरे 2 क्या है मेरे लिए? कांस्टेंट था। रहता नहीं रहता कोई बच्चे ने एकदम लेके बैठ के, भाई 2 अगर रहता तो 4 हो जाता, नीचे क्या होता? और 2 तो नहीं 4 यही होता ना, तो ज्यादा कोई फर्क पड़ जाता है यार। आया नहीं आया? इज इट ओके? कैसे निकालेंगे समझ में आया? चलो जल्दी से कॉपी कीजिए प्लीज। कॉपी करेंगे 1 2 3 4। कॉपी करो सब कोई।
कहीं पे किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति तो जरूर पूछेंगे। कहाँ 6 होगा? इसे होगा 6, हाँ सॉरी। यहां तक किसी को कहीं पे कोई दिक्कत इन सवालों में? पक्का? जो वहीं अंदर रहता है इंटीग्रेशन साइन के साथ, जो डी के साथ लगा है, जो किसके साथ लगा है? डी के साथ। सिंपल। बढ़े क्या? तो क्या हमारा पांचों फॉर्मूला अप्लाई हो गया क्या? बोलो हाँ या नहीं। वी अप्लाई द 5 फॉर्मूला, सब में टिक कर ले प्लीज। पांचों फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया है। और भी कोई बचा हुआ है क्या? टीपी पावर नहीं किया है अभी। टी पावर नहीं किया, वो कर रहे हैं। चलो भाई, क्वेश्चन इधर। लुक हियर। देखो, अगर मैं कह दिया तुमसे ई पे पावर एक्स इंटू डी एक्स, क्या आंसर है बोलो? ई पे पावर एक्स प्लस क्या चीज? सी। लुक हियर सारे बच्चे, ई पे पावर अगर तुमको कुछ ए एक्स दे दे इंटू डी एक्स दे दे, ओके, अब बताओ एक्स्ट्रा क्या आ गया? याद करो, वहां पे ए एक्स से मल्टीप्लाई होता था, यहाँ पे बस थोड़ा चेंज होगा। ऐसे कॉपी कर दो इसको, ठीक है? बस एक्स्ट्रा क्या दिखाई दे रहा है? ए, उससे डिवाइड कर दो। आया समझ में? तो उसी तरीके से बताएंगे सभी कोई। अगर मेरे पास क्वेश्चन के तौर पे ई पे पावर 2x इंटू डी एक्स आया तो क्या करेंगे बोलो? वेरी गुड, ई पे पावर 2x बाई 2 प्लस सी। गारंटेड हो जाएगा क्या? अगर मैं तुमसे पूछता ई पे पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स का क्या होता, बोलो थोड़ा, बोलो थोड़ा सा। ई पे पावर माइनस एक्स बाय 1, एक्स्ट्रा क्या दिख रहा है? इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, -1 × x। बोलो हाँ या नहीं? एक ही बात है। तो एक्स्ट्रा क्या आ गया बताओ? -1 डिवाइड करो। अरे आया नहीं आया? फॉलो द फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट।
कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, ऑनेस्टली बोलना। ये माइनस एक्स को माइनस वन इंटू एक्स नहीं लिख सकते क्या? एक्स्ट्रा क्या आ गया आप बोलिए? माइनस वन नहीं नजर आ रहा आपको एक्स्ट्रा? तो डिवाइड कर दिया उससे, हो गया। डन है क्या? चलो नेक्स्ट। मैं तुमसे पूछता हूं उसी तरीके से, ई पे पावर माइनस टी बाई ए इंटू डी टी, क्या आंसर होगा बोलो थोड़ा सा। जो है उसको छाप दो। एक्स्ट्रा क्या नजर आ रहा है? ए या माइनस वन बाई ए? वेरी गुड, जो है उसको ऐसे छाप दोगे क्या? एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? माइनस वन बाई ए प्लस क्या चीज? सी। सी ए किधर चला जाएगा? ऊपर। तो माइनस ए ऊपर चला गया, ए पे पावर माइनस टी बाई ए प्लस क्या चीज? ओके, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, यहां तक कोई दिक्कत? तो फॉर्मूला नंबर 5 क्लियर, सॉरी आपका सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो गए? क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत? एक कंबाइन क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, एक कंबाइन क्वेश्चन कर रहे हैं सारे रूल पे। लुक हियर, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस, सॉरी माइनस 5x पे पावर 4 e पे पावर माइनस 2x 2/x या फिर 6/x इंटू डी एक्स। बिना टाइम गए आंसर कीजिए इसका। नहीं बोलेंगे मेरे साथ, पहले वाले का क्या होगा? x पे पावर 3/3 होगा नहीं होगा, हाँ या ना? किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2+1 क्या हो जाएगा? 3/3। इसका क्या होगा? 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा क्या? dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस सी। सी हमेशा लास्ट में ऐड करो, तो डायरेक्टली dx मल्टीप्लाई होगा इससे। इसका क्या लिख देंगे? डायरेक्टली x, सी बाद में ऐड करेंगे। आया नहीं आया? अरे बोलो यस और नो, इसका बोलिए तो। 5 को छोड़ देंगे क्या? x पे पावर 4 का बोलिए। x पे पावर 5/5 नहीं हुआ क्या? e पे पावर माइनस 2x का बोलिए। सारे रूल अप्लाई हो रहे हैं, बोलिए। e पे पावर माइनस 2x एक्स्ट्रा क्या है? हो जाएगा क्या? 6 को छोड़ देंगे क्या? क्या बच जाएगा? 1/x, 1/x का अभी बताया था। लॉग बेस ई एक्स और प्लस क्या कर देंगे? सी। आंसर आ गया। सारे क्वेश्चन 6 सवाल में रिवाइज हो गए। बोलो आया नहीं आया? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? ऑनेस्टली बोलना, अपने फ्रेंड के उस पे नहीं, आपके उस पे कहीं पे सच में कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछिए, बिना कॉपी करने से पहले बताओ। कहीं दिक्कत हो रहा है? कैसे हो गया, नहीं हो गया, कहाँ पे दिक्कत है, कहीं हिंड्रेंस है? प्लीज इसको डाउट लेके नहीं जाएंगे, मैं पहले दिन ही बोला था। आप बोलिए कोई डाउट है क्या? कौन सा? क्या हो गया? 2 4 में कौन सा टी? हाँ हाँ हाँ, ये ऊपर चला गया। कौन सा टी? ये टी? ये टी कहाँ चला गया? ये टी नीचे क्यों नहीं आया, यही पूछ रहे हैं आप? टी कैसे आएगा नीचे? टी के साथ क्या लगा हुआ था? टी। एक्स्ट्रा टर्म कौन सा है? माइनस टी बाई ए को आप लिख सकते हैं -1/a इंटू टी। पकड़िए इस चीज को। ई पे पावर ए एक्स में ए एक्स्ट्रा था, एक्स थोड़ी था। तो ये ना एक्स्ट्रा है, इसलिए डिवाइड हो आया। और कोई डाउट? और कोई डाउट? ऑनेस्टली सारे बच्चे, कोई दिक्कत है तो प्लीज पूछ लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये कौन सा इंटीग्रेशन है अभी, इनडेफिनेट या डेफिनेट? इनडेफिनेट, ठीक ना? चलिए करिए।
तो हो गया। Good. किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? आया सबको समझ में? हटाएं? चलिए, बोलिए सर।
चलो भाई, क्लियर है सभी को? पक्का? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? रब करें? चलिए टॉपिक डालेंगे सबको, डेफिनेट इंटीग्रेशन। गिव द टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन। बस थोड़ा सा चेंजेस है इनडेफिनिट और डेफिनिट में। लुक हियर, सारे बच्चे देखेंगे सब कोई। एक्स पे पावर एन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बता दो सभी को। बोलो यार। एक्स पे पावर एन प्लस वन बाई प्लस क्या है, जल्दी बताओ। सी। अग्री कर रहे हो ना? कोई दिक्कत? अब नीचे कुछ लगा दो ए और ऊपर कुछ लगा दो बी। लुक हियर, प्लीज कॉपी नहीं कीजिए सभी को, पहले देखो यार। हर बार मत, घर भागा नहीं जा रहा है। ठीक ना? चलो देखो यहाँ से। एक्स पावर एन प्लस वन बाय एन प्लस वन प्लस क्या हो जाएगा, सी। अगर जैसे आप ये लगाते हैं, सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले तो सी हट जाएगा। सी आप नहीं रखेंगे, ठीक है? रादर आप एक बिग बिग ब्रैकेट लगा दोगे और ये नंबर्स को आप लिखेंगे। अब इन नंबर्स के बारे में सुनो या फिर जो लिखे, इसको कहते हैं अपर लोअर लिमिट। क्या कहते हैं इसको? और इसको कहते हैं अपर लिमिट। कौन सा लिमिट, जल्दी बताए? अपर लिमिट। सारे बच्चे बताना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोअर लिमिट? लोअर लिमिट क्या है, जल्दी बताओ। ए। अपर लिमिट क्या है? ऐसे ब्रैकेट लगा के ए बी लिख दो। क्या लिख दो? ए बी। ठीक है। अब क्या करना है, ये जो बताओ वेरिएबल कौन था मेरे लिए? एक्स था। अब इस एक्स के जगह पे एक बार बी को रखेंगे, एक बार एक्स की जगह पे ए को रखेंगे। रखें क्या? तो ऐसे रखेंगे, देखो। बी पे एक पहले रखेंगे, बी को ऊपर वाले को। तो बी पे पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन रख दिए क्या? और एक बार एक्स की जगह क्या रखेंगे? ए। क्या लिखेंगे? ए पे पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? एक्स की जगह मैंने एक बार क्या रखा है, बोलो? बी। फिर क्या रखा है? ए। अब क्या करोगे? ऊपर में से नीचे को माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? दैट्स इट। ऊपर में से नीचे को क्या कर दोगे? माइनस। तो बी पे पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, ए पे पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। दैट्स इट, बात खत्म। कोई दिक्कत? अब देखो कितना आसान है ये तो। चलो मैं एग्जांपल आपको बताता हूँ। तुमने किया था एक्स पावर टू इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन किया था। नीचे लिखा है जीरो, ऊपर क्या लिखा है? वन। लो क्या है सारे बच्चे, इसका इंटीग्रेशन बोलो पहले। इसका केवल बोलो, ये सब भूल जाओ। बोलो 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 बोलो। एक्स पे पावर थ्री बाय थ्री। अब बताओ सी रखेंगे क्या? सी की जगह क्या लगा देंगे अब? ब्रैकेट। क्या लगा देंगे? ब्रैकेट। नीचे जीरो, ऊपर एक बार एक्स की जगह वन, तो वन का क्यूब बाई क्या हो जाएगा? एक बार एक्स की जगह जीरो, जीरो का क्यूब बाई क्या हो जाएगा? थ्री। अपर माइनस लोअर। वन का क्यूब वन बाई थ्री, जीरो का क्यूब जीरो बाई थ्री। वन बाई थ्री तो वन रह जाएगा। जीरो बाई थ्री जीरो, वन बाई थ्री। अब आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सारे बच्चे उसी तरीके से बताना। मैं पूछता हूं, ए टी डी टी इंटीग्रेशन जीरो से टी। जीरो से क्या चीज? टी। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सारे बच्चे बताओ। पहले कौन अंदर कौन बाहर? ए बाहर क्यों? टी के साथ क्या लगा हुआ है? टी। तो ए बाहर क्या बचा? टी डी टी। जीरो से क्या लिखेंगे? टी। टी डी टी का इंटीग्रेशन बोलो थोड़ा सा। टी पे कुछ नहीं तो क्या है? टी पे कुछ नहीं तो क्या है? वन। क्या लिखेंगे बोलो? टी पे पावर टू बाई क्या हो जाएगा? टू। लिखेंगे क्या? अब क्या नीचे लिखेंगे बोलो? जीरो। ऊपर क्या चीज? टी। अरे बोलो हाँ या नहीं? ऊपर टी है, बोलो हाँ या नहीं? एक बार टी के जगह टी, एक बार टी के जगह जीरो। अभी सिखा है ना? बोलो यार, एक बार टी के जगह टी, एक बार टी के जगह जीरो। तो क्या आंसर होगा बोलो? ए टी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा क्या? फिर क्या लिखेंगे बोलो? जीरो स्क्वायर बाई टू। टी के जगह टी रखे भैया, तो टी के जगह रखेंगे टी ही बनेगा ना। और जीरो के एक बार क्या रख देंगे? जीरो। अपर माइनस लोअर। तो ए टी स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? सारे बच्चे बताना। ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई टू, और ये क्या हो जाएगा? जीरो ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ए टी स्क्वायर बाई टू। आया नहीं आया? कोई दिक्कत? एंड दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एज अ डेफिनिट। इनडेफिनिट सीख लो, डेफिनिट बहुत आसान है। चलिए बैठ जाइए। व्हाट इज द टाइम बच्चा? कौन से समय आप आए हैं? 10 से 11 क्लास? आपने व्हाट्सएप मैसेज देखा? बायोलॉजी 10 से 11 है ना, और 8 से 10। तो फिजिक्स में आप नहीं आए? क्यों? हाँ? ओपन योर मास्क।
फॉलो इट बच्चे, डेकोरम इज देयर ना। चलो आज शाम में कितने बजे? 9 बजे सारे बच्चे लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा आपको। जूम प्लीज इंस्टॉल कर लीजिएगा सभी को, ठीक है? इंस्टॉल है तो वेल एंड गुड, है तो कर लीजिएगा, अगर पुराना हो चुका है तो उसको वो कर लीजिएगा, क्या कहते हैं उससे? हाँ, अपडेट, अपडेट कर लीजिएगा उसको, ठीक है? We will meet again today at 9 p.m. इवनिंग मतलब नाइट 9 p.m. पे आपकी क्लासेस होंगी। कोई दिक्कत यहाँ से ज्यादा नहीं, 9 से 10 का सेशन होगा। पीएम सारे बच्चे जूम इंस्टॉल कर लेंगे, ओके? ध्यान रहे। नहीं, आज के सेशन में किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? श्योरली पर देख ले, 2 मिनट का टाइम है आपके लिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो प्लीज पूछ के जाएंगे। डाउट्स लेके नहीं जाना अलाउड है, आप प्लीज डाउट अभी क्लियर करके जाएंगे। मॉर्निंग सर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर, हेलो, आ रहे सर, हेलो। तो दिस ऑल अबाउट टुडे सेशंस। भाई बायोलॉजी का क्लास होगा आपका, मैथ्स का भैया कल होगा, और आपको जो भी होगा भैया सुनो एक बार बता देता हूँ, ये सुबह वाली क्लासेस आपको प्लीज व्हाट्सएप चेक करते रहिएगा, क्लोज ओपन हो सकता है बिकॉज आई एम अंडर द रूल एंड रेगुलेशंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था टाइट रहती है थोड़ी, इस कारण से क्लासेस में ऐसे एक्चुअली नहीं चला